दिन फ़ोन आया हमारे पास और वो बोलता है कि आपको यूट्यूब में एक काम करना है और एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा हुमन बाम करके, आपने सुना हो बीबी की वाइन्स। तो हमने कहा यार हमने तो सुना नहीं, लेकिन हमें ये यूट्यूब नहीं करना, पैसे मिलते नहीं, कुछ ऐसे ही उन दिनों पैसे नहीं मिलते थे यूट्यूब में, अधिकतर ऐसे ही होता था। हमने कहा यार हमें करना नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो बता दीजिए और अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। तो हमने अपनी मैनेजर को बोला, रूमी से बोला कि रूमी तुम वो पैसे बोलेंगे तो तुम इतने इतने बोल देना, तो अपने आप मना कर देंगे। तो उसने बोल दिया कि इतना लेते हैं सर। कहले तो डन है। अच्छा। तो हमने कहा यार डन ऐसा इतना क्या हो रहा है। तो खैर वो बात हमने कहा चलो ठीक है, अगर दे रहे हैं तो कर लेते हैं। तो कैरेक्टर भी अच्छा ही था कैरेक्टर। तो फिर हम गए उधर, तो वो जो उसने स्वागत किया हमारा, बहुत प्रेम वाला स्वागत, स्टार वाला स्वागत नहीं, प्रेम वाला। आया, मिला, गले लगाया, हमें बहुत बुके दिए, फिर उसने बातें की बहुत देर तक हमसे। फिर हमारी उससे शूट हुआ, सब खत्म हो गया। जब हम घर आए तो हमें समझ में ना आया यार कि ये व्यक्ति, इसके पास इतनी वैनिटी खड़ी हुई है और इतने इसके पीछे लोग हैं और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इतने लोग, 4-6 लोग जो बाउंसर हैं वो खड़े हुए हैं। हमें लगा शायद बड़े घर का आदमी होगा, हमने उसका कोई काम ही नहीं देखा था। फिर जब हम घर आए तो हमने कपड़े उतारे, नहाने जा रहे थे, तो बेटी अमूमन पूछती है कि बेटा पापा कहाँ गए थे। तो हमने कहा अरे कोई एक बाम है, भूमन बाम कोई बाम है। वो बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ काम करके आए, बड़ा कोई अमीर। कहले अरे उसके साथ काम करके आए। हमने कहा हाँ उसके साथ। क्यों, क्या हो गया? अरे पापा बहुत बड़ा आदमी है और ये है। फिर उसने सब दिखाया, वो उसकी फैन थी, उसके काम देखती रही होगी। अरे कहले आप पापा तो बिल्कुल ही आप बुद्धू टाइप आदमी हो। वो गए और पता ही नहीं उनके साथ काम करके आए। हमने कही यार क्या बता। फिर हम बैठे, हमने कपड़े पहने, फिर हमने उसको फ़ोन लगाया भूमन बाम को। फिर हमने अपनी बेटी फ़ोन किया, वो करवाया वीडियो कॉल। फिर हमने अपनी बच्ची से बात करवाई उसकी, तो उसने उससे बात की। हमने कहा बताओ यार हम तुम्हें जानते ही नहीं थे और बेटी जानती है हमारी, देखो ये फैन निकली तुम्हारी। तो उसने कहा अरे सर हम आपके फैन हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको काम मिला और डायरेक्टर से आपने पूछा हो कि मुझे ही क्यों दिया तुमने ये कैरेक्टर, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर मुझे क्यों दिया? हाँ ऐसा हुआ। एक फिल्म की थी हमने जिसका नाम था लूडो। तो अनुराग बासु जी जो है उन्होंने हमें बुलाया, तो उन्होंने बहुत कैरेक्टर बताया, ऐसा करता है वैसा करता है। तो हमने सोचा यार ये इनको हाइट तो मालूम होगी हमारी, है ना, तो हमें ये ऐसा क्यों दे रहे हैं कैरेक्टर। तो हमने कहा सर पुलिस वाला दे रहे हैं आप और इन लोगों के सामने खड़ा होगा वो, तो टेक्निकली तो पुलिस वाले लंबे होते हैं, वो आप हमें ही क्यों दे रहे हैं। तो बोले नहीं आप जो करोगे ना तो इस कैरेक्टर की लंबाई बढ़ेगी, हमें इसीलिए आप चाहिए। डायरेक्टर की आंख अलग होती है। हाँ। पन्ना में तो अपन जैसे जगह से आते हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं, मोहल्ले तक में जानते हैं पूरे में। मुंबई में बिल्कुल अलग है सब कुछ, जानते भी नहीं है बगल वाले घर में और जानने का पूछते भी नहीं है। मतलब ऐसा यहाँ पे क्या अलग है आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने टाइम से हो इंडस्ट्री में, यहाँ पे हो? देखिए क्या होता है, ये मिथ है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, मतलब इसमें जो बात है ना वो 100% में 40% कम कर दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि होता क्या है, हम लोग 28, 30, 32 की उम्र में आए तो किसी बिल्डिंग में रहे तो कौन जानेगा आपको, जो आपका हाल पूछे। आपका हाल पूछने वाले अभी भी वही हैं जो बचपन में थे, जिनके साथ आप खेले बढ़े। एक उम्र होती है ना किसी की दोस्त बनने की, एक उम्र के बाद दोस्त नहीं बनता, नहीं बनता, ना पड़ोसी बनता है ना। वो तो एक ऐसी हो जाता है कि बाहर निकले तो ऐसी हो गया कि अब कुछ है नहीं ऑप्शन, तो
हेलो हाय सोसाइटी वालों से दोस्ती हो ही गई आपकी, उसमें से एक आध कोई, वो भी दोस्ती नहीं, एक ऐसी जान पहचान, आप मिले तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन आज भी अगर आपके शहर में आपने महीने 2 महीने में बात नहीं की तो आपके इधर या तो आप फोन कर लेंगे या वो फोन कर लेंगे, 2 महीने से तुमसे बात नहीं हुई यार, कहाँ हो तुम। ठीक ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ होता है, हमारे बच्चे यहीं पढ़े बड़े, अगर हमारा बेटा 2 दिन नहीं जाता है तो आसपास के जो सोसाइटी वाले हैं पूछ लेते हैं, अरे वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ना उस दुनिया में जिए नहीं है, इसलिए हमको कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि जब आप इस बिल्डिंग से बाहर निकले, आप लिफ्ट में बैठे चले गए, दिखे ही नहीं किसी को, आए कब कब, तो कौन पूछेगा आपको ज्यादा। शहर में क्या होता है कि आप दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, कोई भी निकल रहा है जा रहा है, अरे राम राम, अरे जय राम, चलता रहता है ना। तो वो एक अलग रिश्ता बन जाता है, क्योंकि उधर का रहन सहन अलग है, रहन सहन अलग है। एक बाजार है, एक मार्केट है, आप छोटे बाजार में जा रहे हैं, सारे लोग सब्जी वहीं से खरीदते हैं, तो आपको वहीं मिलेंगे। अभी क्या, एक बिल्डिंग के पास एक सब्जी मार्केट है या सब्जी का वो है, एक दूसरी बिल्डिंग का अलग वो है, तो कैसे दोस्ती होगी, कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को।